हर हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी अपनी एक अलग स्टोरी लेके आती है। आज देखते हैं दो पेशेंट्स की प्रोग्रेस और उनके एक्सपीरियंसेस। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पेशेंट से। तो मेरे को ये हेयर प्रॉब्लम बैक 2015-16 से शुरू हो गई थी। करीबन मेरा एकदम हेयर लॉस नहीं हुआ था। मेरा पहले थोड़ा हेयर थिनिंग हुई थी, फिर मेरे को थोड़ा डैंड्रफ प्रॉब्लम भी हुई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा शेव वगैरह भी करवाया था सिर में, क्योंकि डैंड्रफ हो रहा था, मैं थोड़ा इरिटेट भी हो गया था उससे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, फिर मैंने घर के भी रेमेडीज़ अपनाए, पर उससे भी मुझको ज़्यादा कोई लाइक अफेक्ट नहीं पड़ा। फिर इसलिए फिर मैंने मिनॉक्सिडिल भी ट्राई किया था और मल्टीपल चीज़ें मैंने ट्राई करी, पर उनसे मुझे कुछ खास बेनिफिट मिले नहीं। हेलो, मेरा नाम रचित है, मेरी एज 28 है। तो मेरे को ये हेयर प्रॉब्लम बैक 2015-16 से शुरू हो गई थी। तो करीबन मेरा एकदम हेयर लॉस नहीं हुआ था। मेरा पहले थोड़ा हेयर थिनिंग हुई थी, फिर मेरे को थोड़ा डैंड्रफ प्रॉब्लम भी हुई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा शेव वगैरह भी करवाया था सिर में, क्योंकि डैंड्रफ हो रहा था, मैं थोड़ा इरिटेट भी हो गया था उससे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, फिर मैंने घर के भी रेमेडीज़ अपनाए, पर उससे भी मुझको ज़्यादा कोई लाइक अफेक्ट नहीं पड़ा। फिर इसलिए फिर मैंने मिनॉक्सिडिल भी ट्राई किया था और मल्टीपल चीज़ें मैंने ट्राई करी, पर उनसे मुझे कुछ खास बेनिफिट मिले नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देखी, फिर मुझे QST का भी रेफरेंस मिला। फिर मैंने देखा कि सेलिब्रिटीज़ ने भी यहाँ से मतलब ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। तो फिर मैंने एक बार कंसल्टेशन के लिए जाता हूँ। फिर जब मैंने कंसल्टेशन कराया तो मुझे इन्वायरमेंट काफ़ी सही लगा। मुझे ऐसा लगा कि मतलब जेन्यूनिटी लगी थी, और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट का जाऊँगा। अब मैंने इतनी चीज़ें ट्राई पहले ही कर ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऑप्शन और बचा नहीं है, और पर्सनैलिटी भी इनहेंस हो जाती है हेयर ट्रांसप्लांट से। तो इसलिए फिर मैं ये डिसीजन पाया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। फिर जब मैं यूट्यूब में हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड सर्च कर रहा था, तो कई ऑप्शन और भी थे, जैसे पैच लगाने, जैसे आजकल पैच भी लगाते हैं लोग। फिर उसमें पर मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, 25 to 30 डेज़ में तुम्हें दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद पैच लगाओ, फिर उसकी मेंटेनेंस है, फिर ग्लू होता है उसमें, तो केमिकल ही है। तो कुछ टाइम में फिर वो सिर को अफेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बाल तो अंदर ग्रो होते ही हैं, फिर उसको निकालो, फिर काटो बाल, फिर ग्लू लगाओ, तो उसमें बहुत झंझट सा भी है। और एक ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर मैं ऑप्ट करना चाहता था कोई परमानेंट सॉल्यूशन, जिससे कि मतलब एक बार तुम थोड़ा ध्यान दे लो 3-4 महीने, उसके बाद तुम्हारे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने बालों की लाइक केयर करते रहो और तुम्हारे पहले जैसे बाल हो जाएंगे। और QST में मैंने सुना है कि नेचुरल हेयर लाइन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो तुम्हारे मतलब ट्रांसप्लांट करवाएंगे ये सब। तो इसलिए मैंने डिसीजन किया कि QST में प्रेफर करूँगा। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन इसलिए भी लिया था कि क्योंकि होम रेमेडीज़ मैंने बहुत ट्राई कर ली थी। अब फिर मुझे जब कोई ऐसे खास रिजल्ट दिखा नहीं, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मुझे दिखा, पर उसका फिर अफेक्ट भी है। जैसे आप मिनॉक्सिडिल लगाओगे तो उसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, कि कुछ टाइम तक बाल आएंगे, फिर उसके बाद अगर आप छोड़ दोगे तो फिर बाल वहाँ से चले जाएंगे। फिर वो जो तुम्हारे सही बाल है उसको भी अफेक्ट कर सकता है किसी ना किसी तरह से। तो फिर ये सब, क्योंकि मैंने भी मिनॉक्सिडिल में गैप लिया हुआ है बीच में, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट एक ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। मेरा डिसीजन बहुत इमीडिएट था ट्रांसप्लांट का, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई पहले कर चुका था। जितना मेरे से होना था वो मैंने ट्राई कर लिया था पहले से ही। फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने 1.5-2 महीने के अंदर में ही मैंने डिसाइड किया कि ये कभी होम रेमेडी से ठीक नहीं होगा, ना ये मिनॉक्सिडिल ठीक होगा। इधर मेरा थोड़ा सही भी हो गया था, पर बहुत बहुत कम। अगर मैं थोड़ा पानी लगाऊंगा तो फिर वो वैसे ही लगेगा। क्राउन एरिया में तो मेरा कोई अफेक्ट पड़ा नहीं मिनॉक्सिडिल से। तो मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि अब बाल चाहिए तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट से बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं। अब अगर बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के अकॉर्डिंग, सो देखो कॉस्ट इसकी वेरी करती है बेस्ड ऑन द सेंटर जहाँ से आप करवाओगे। जैसे मैंने और जगह भी बात करी थी QST आने से पहले, वहाँ की कॉस्ट थोड़े अलग हैं। तो जैसे कॉस्ट तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे कितने ग्राफ्ट लगेंगे और एक ग्राफ्ट कितने का है। अब अगर तुम होम रेमेडीज़ करते हो तो होम रेमेडीज़ में ये होता है कि उसमें भी तुम खर्चा कर ही रहे हो, महीने महीने में 2-2 हज़ार की दवाई आई जाती है, और उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है कि सुबह भी शाम को भी और रेगुलर लगाना है, और उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि कब तक लगाना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में ये है कि और कुछ 2-4 महीने की दवाई होती है, उसके बाद तुमको ऐसी कुछ वो नहीं है, तुम्हें रिजल्ट भी दिखेगा। शेडिंग फेज आता है, उसके बाद बढ़िया रिजल्ट आता है। तो मेरे हिसाब से
ट्रांसप्लांट एक बढ़िया ऑप्शन है जिसको गारंटीड रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मिनॉक्सिडिल सब पे सूट करता नहीं है, और अगर सूट करता भी है तो फिर उसके साइड इफेक्ट इतने हैं कि तुम जैसे ही छोड़ोगे तो फिर वो वैसे ही हो जाएगा। तो क्या हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो परमानेंट हो। रीज़न ये था कि मैं ट्रांसप्लांट करूँ। तो जब मेरी रिसर्च चल रही थी हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से होता है, क्या होता है, कितनी कॉस्ट होती है, बहुत सारे मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे कि मतलब ये कौन मुझे बताएगा, और मतलब रिसर्च शुरू कहाँ से करूँ। तो फिर मैंने थोड़ा गूगल किया, थोड़ा यूट्यूब वगैरह में देखा, तो मैंने बहुत सारे क्लिनिक देखे, मैंने 3-4 क्लिनिक देखे। एक जैसे गुड़गांव का था, एक दिल्ली का भी था, और हमारे उत्तराखंड के भी बाद में आए थे उसमें। तो फिर मैंने प्राइस वेरिएशन भी बहुत सारा देखा, जो मतलब दिल्ली गुड़गांव इनके हैं, इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हाई थी, और जैसे मेरे ग्राफ्ट थोड़े ज़्यादा लगने हैं तो उसके हिसाब से वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर उनका रिज़ल्ट भी, क्योंकि जैसे QST जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप उनके रिज़ल्ट देख सकते हो। जैसे यूट्यूब में डेली पोस्ट करते हैं सबके रिज़ल्ट, या किसी का हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे हो रही है, तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि पहले इंसान के बाल कैसे थे, फिर उन्होंने QST में आके अपना ट्रीटमेंट करवाया, फिर उसको कैसे रिजल्ट मिला। तो फिर इनसे मतलब एक क्लैरिटी हो जाती है कि QST रिजल्ट भी देता है। और जब मैंने इनके प्राइस पॉइंट देखा तो वो भी मुझे डिसेंट लगा, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं दूर जाने से अच्छा तो अपने लोकेलिटी में ही करवाऊँ तो ज़्यादा सही है, और कॉस्ट वेरिएशन भी मुझे ठीक लगी जो मेरे बजट में थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि करवाता हूँ QST में ट्रांसप्लांट। जैसे आज मेरी सर्जरी का पहला दिन है, मैं इससे पहले भी कंसल्टेशन के लिए आया था, मतलब 15-20 दिन पहले, और उस टाइम मेरा किसी डॉक्टर ने कंसल्टेशन किया था यहीं पे, और कंसल्टेशन काफ़ी बढ़िया रहा। उन्होंने मुझे, जैसे जब मैंने शुरू में कांटेक्ट किया था तो मुझे 4500 ग्राफ्ट के आसपास बताए गए थे। जब मैंने डॉक्टर यहाँ मिल के, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार वो पूरा देखें और प्रैक्टिकली फिजिकली देखें मेरे को, और मतलब अंदाज़ा लगाएं कि मुझे एकदम एस्टिमेट लगाएं कि मुझे एकदम कितने ग्राफ्ट लगेंगे। तो इसलिए मैं आया था, और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको 5000 to 5500 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, और इन्वायरमेंट काफ़ी पॉजिटिव था, और डॉक्टर ने भी जितने मेरे क्वेश्चन थे सारे बहुत अच्छे से लिए, और मुझे सेटिस्फाई किया कि हाँ कि QST आपका बढ़िया से ध्यान रखेगा और आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में आपकी खूब मदद करेगा और रिजल्ट भी दिखाएगा। तो इसलिए मैंने QST चूज़ किया था। हेयर फॉल ने नेगेटिव इम्पैक्ट ही डाला है। जैसे होता है जब थोड़ी एक पर्सनैलिटी थोड़ी डाउनग्रेड हो जाती है, और इंसान को वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जैसे वो छोटे में आता था जब उसके बाल थे या बाल हुआ करते थे। तो मेरे हिसाब से तो जैसे ऐसा होता था, कहीं कहीं जाने का मन नहीं करता है, जैसे कहीं पे, जैसे तुम्हारी कोई मीटिंग्स हैं, तुम्हें मतलब कहीं जाना है, जैसे कंपनी कहीं बुला रही है या ट्रिप पे जाना है, तो तब ऐसा होता था कि मतलब थोड़ी एक सही सी फीलिंग नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि मतलब कुछ कमी है, एक पर्सनैलिटी में कुछ कमी है। तो अफेक्ट डाला है मतलब कहीं ना कहीं, तभी मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ। सर्जरी को लेके काफ़ी अभी तो मैं बहुत नर्वस हूँ। अभी मैंने पूछा भी था कहीं, जो मेरे सामने पेशेंट थे उन्होंने बोला कि जो थोड़ा बहुत पेन होता है वो एनेस्थीसिया के टाइम पे ही होता है, और बाकी जब पूरी तुम्हारी सर्जरी होगी, जितने भी घंटे के लग 5-6 घंटे बोले थे, उसमें ऐसा कोई दर्द पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा सिर तो पहले सुन हो जाता है, तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। बस वो एनेस्थीसिया वाला जो है उसमें मुझे पता चला कि थोड़ा सा दर्द होगा, वो भी बहुत बहुत माइनर सा। तो थोड़ा नर्वस तो हूँ, पर देखो क्या हुआ। अभी तक मुझे ये सारा हेयर फॉल हुआ है, जैसे मेरा क्राउन एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी बाल वहाँ पे चले गए हैं क्राउन एरिया से, और थोड़ा फ्रंट में भी मेरी हेयर लाइन बहुत ज़्यादा रिसीड नहीं हुई है, पर थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सा अंदर गैप ज़्यादा है, और बाल की डेंसिटी भी थोड़ी कम हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम तो मुझे खैर बाल झड़ने से पहले ही हो गई थी। ओके, तो मैं आपसे मिलता हूँ सर्जरी के बाद, कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या कितना पेन होता है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे डॉक्टर ने कोलैबोरेट किया सर्जरी के टाइम पे, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है, 5-6 लोग मिलके करते हैं, और कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको सर्जरी के बाद ज़रूर बताऊंगा। तो लेट्स वेट फॉर दैट।
अब देखते हैं दूसरे पेशेंट की जर्नी और समझते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाल जल्दी चले जाने की वजह से काफ़ी मतलब एज भी है, जैसे मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो मुझसे एज में बड़े हैं, वो भी मुझसे छोटे लगते हैं और बाल ना होने की वजह से काफ़ी फर्क पड़ता है। एक डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, तो उनसे कंसल्ट किया था मैंने, तो उन्होंने मुझे बायोटिन्स और कई सारी टैबलेट्स लिखी थी। मैंने उसको यूज़ किया, कई ऑयल लिखे थे मुझे, बट उससे मुझे कुछ काफ़ी रिजल्ट मिला नहीं। नदीम बनी भाई सेवेंजर्स वाले, उनका वीडियो देखा मैंने, तो उन्होंने भी ट्रांसप्लांट यहीं QST क्लिनिक हरिद्वार से कराया था। मेरा नाम जोसेफ रिजवी है, मेरी एज 30 ईयर्स है। मैंने काफ़ी जगह सर्च किया था, कई सारे क्लिनिक्स में मैंने देख रखा था पहले से, तो काफ़ी रिव्यू मिले मुझे। फिर मैंने यूट्यूबर हैं हमारे नदीम बनी भाई सेवेंजर्स वाले, उनका वीडियो देखा मैंने, तो उन्होंने भी ट्रांसप्लांट यहीं QST क्लिनिक हरिद्वार से कराया था। तो देन मैं देख के उसके बाद मैंने यूट्यूब से आपका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, फिर मैंने बात करी, तो आज मैं फाइनली यहाँ आया हूँ। मुझे हेयर फॉल का इशू करीब 6 साल से है। तो पहले तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, जो ऑनलाइन चलता है वो मैं देख रहा था। उसके बाद मैं करीब 3 साल से हेयर पैच यूज़ कर रहा था, बट उसके बाद भी मुझे लगा कि हेयर पैच में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो ओरिजिनल हेयर की बात होती है, तो इसलिए मैंने आज हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया है। मुझे लगता है कि हेयर फॉल में भी मेरे पेरेंट्स में तो मतलब किसी को जेनेटिक तो नहीं लगता, बट हाँ मैं कई बार जो अपनी सिटी से दूर जाके रहा हूँ, दूसरे वेदर में रहा हूँ, इस वजह से भी मुझे लगता है कि हेयर फॉल हो गया है। बाकी मेरी फैमिली में किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहले करीब 1 साल जो है काफ़ी एक डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, तो उनसे कंसल्ट किया था मैंने, तो उन्होंने मुझे बायोटिन्स और कई सारी टैबलेट्स लिखी थी। मैंने उसको यूज़ किया, कई ऑयल लिखे थे मुझे, बट उससे मुझे कुछ काफ़ी रिजल्ट मिला नहीं। तो फिर मैंने 1 साल यूज़ करने के बाद उसको बंद कर दिया। फिर मैं हेयर पैच पे आ गया एंड देन अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। हेयर फॉल की वजह से मुझे मतलब काफ़ी मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी लो हो गया था, जिस वजह से मैं किसी से बात करने में या विजिट करने में, या जैसे मतलब पहले मैं काफ़ी एनर्जेटिक रहता था, जैसे मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो कस्टमर विजिट करना होता है, चीज़ें हैं, तो मैं काफ़ी आगे रहता था, बट उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया था और इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ। बाल जल्दी चले जाने की वजह से काफ़ी मतलब एज भी है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो मुझसे एज में बड़े हैं, वो भी मुझसे छोटे लगते हैं और बाल ना होने की वजह से काफ़ी फर्क पड़ता है। मैं करीब 3 साल से हेयर पैच यूज़ कर रहा था, बट मुझे हेयर पैच में पहली चीज़ तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो आपके नेचुरल हेयर में कॉन्फिडेंस आता है, एंड सेकंड चीज़ उसमें हेयर पैच में काफ़ी उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और काफ़ी ख्याल भी रखना पड़ता है कि आप स्विमिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो एक आध बार मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ भी है, और उसमें गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है, स्वेटिंग होने लगती है, तो वो एक मतलब बन नहीं पाता है जो ट्रस्ट होता है जो आपके नेचुरल हेयर के साथ बन पाएगा, वो हेयर पैच के साथ नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, इसलिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ मूव करना चाहता हूँ। एंड देन जब मैं उसके बारे में सर्च कर रहा था तो मेरा एक कलीग है ऑफिस में, तो उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो उन्होंने मुझे भी QST क्लिनिक के बारे में बताया, तो मुझे पता चला उन्होंने भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए अभी करीब 4 महीने हो गए और उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो मैं इसलिए और ट्रस्ट कर सकता हूँ QST क्लिनिक के ऊपर। पहले मैं यूट्यूब पे जब मैं सर्च कर रहा था, मैंने गूगल पे भी सर्च किए इंडिया में अच्छे जो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है, तो मैंने काफ़ी क्लिनिक सर्च किए अपना दिल्ली में भी, लखनऊ में भी, बट मैं उनके बारे में रिव्यू उनका चेक करता था, चीज़ें देखता था, वीडियोस तो काफ़ी मिलती थी, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। और QST क्लिनिक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज इसका रिजल्ट जो है वो मेरी आंखों के सामने है। मैंने जैसा बताया कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, एंड जो यूट्यूबर्स हैं मैं उनकी पहले की कंडीशंस भी देख रहा हूँ वीडियो में और आज की भी देख रहा हूँ, और जो मेरा कलीग है वो साथ में रहता है, उसकी कंडीशंस भी देख रहा हूँ, तो मुझे इसलिए ट्रस्ट है, क्योंकि ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो इसमें मैं बार बार रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मुझे जहाँ ट्रस्ट होगा मैं वहीं पे कराऊंगा, तो मुझे QST पे ज़्यादा ट्रस्ट है। मैंने यूट्यूब से ही आपका नंबर मिला था, तो मैंने वहाँ से आपके यहाँ कॉन्टैक्ट किया, तो मेरी यहाँ पर बात हुई, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छे से बात किया, तो उन्होंने मेरे प्रॉब्लम के बारे में समझा, फिर उन्होंने मुझसे मेरे फ़ोटो शेयर्स करने के लिए बोले, मैंने फ़ोटो शेयर्स किए उनको, फिर उसके बाद देन उन्होंने 1 घंटे बाद मुझे मेरे कितने ग्राफ्ट यूज़ होने हैं, क्या है प्राइस क्या है, और उसके बारे में बताया, फिर प्रोसेस के बारे में बताया कि काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। मुझे पहले एकदम डीप नॉलेज नहीं थी जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि FUE टेक्निक अलग होती है, QST चीज़ें अलग होती हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इसके बारे
बारे में समझाया, तो उसको देख के मुझे काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड हुआ क्यूएसटी के ऊपर। एंड उसके बाद से मेरा, अब देखिए अभी आया हूँ ट्रांसप्लांट कराने। फैमिली में जब मैंने इसके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया तो पहले तो मेरे फैमिली में लोग, मेरे भाई हैं और सिस्टर्स हैं, वो रेडी नहीं हो रही थी, तो क्योंकि उनको थोड़ा सा डर लग रहा था, उनको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में रिव्यू काफ़ी अच्छे नहीं मिले थे। तो लेकिन मैं हेयर पैच पहले यूज़ करता था, तो मैंने उनको काफ़ी कन्विंस किया, मैंने बताया क्यूएसटी के वीडियोस दिखाए, उनके रिव्यूज़ वगैरह दिखाए। काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो मान गए। फाइनली उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकूँ। क्लिनिक अच्छा होना तो बहुत ज़रूरी है, उसका मतलब उसके जो स्टाफ है और जो डॉक्टर्स हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका क्या पिछला जो रिकॉर्ड्स रहा है वो कितना ज़्यादा अच्छा रहा है या कैसा रहा है, तो ये ज़रूर मायने रखता है आपके लिए। एंड क्यूएसटी क्लिनिक में मैंने काफ़ी चेक किया तो यहाँ के डॉक्टर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और स्टाफ भी यहाँ का बहुत अच्छा है चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ से ही ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ। अभी जैसे आप मेरी कंडीशन देख रहे हैं, काफ़ी बार्डनेस है। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम बात हुआ था तो उन्होंने मुझको बोला था कि आपके करीब 5500 ग्राफ्ट की जो है नीड है, क्योंकि मेरा ग्रेड 6 ग्रेड पे है, तो उसमें काफ़ी ग्राफ्ट की नीड होती है। तो अभी तो मैं ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ, बाकी देखता हूँ कि कितना ग्राफ्ट लगता है क्या है। मैं मॉर्निंग में करीब यहाँ आ गया था 12 बजे करीब, तो उसके बाद से अभी तक मेरा मतलब ब्लड सैंपल लेके ब्लड रिपोर्ट भी आ गई है, वो भी ओके है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है, मेरा बीपी, शुगर, बाकी चीज़ें भी चेक हो चुकी हैं, तो सब ओके है। अभी मुझे बेसिकली हेयर रिमूवल के लिए जाना है एंड तो उसके बाद मेरे लाइन बनेगी, जितने हेयर ग्राफ्ट की नीड है मुझे, तो वो मुझे आज बताया जाएगा। देन नेक्स्ट डे मेरा फिर हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस है। ये मेरा अभी तक का क्यूएसटी के साथ जो भी एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड बाकी देखिए कल हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो पे जो भी होगा अपना रिव्यू दूंगा और उसके बारे में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि जैसे कि मेरी सर्जरी हो चुकी है। अभी मैं 10-15 मिनट हुआ है मुझे ओटी से बाहर निकले हुए, और ये आप देख सकते हैं मेरा हेयर ट्रांसप्लांट, मेरे पूरे मतलब काफ़ी बार्डनेस थी मेरी, वो सब कवर हो चुकी है और मेरे करीब 5200 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा क्यूएसटी के साथ। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है और डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले मैं यहाँ आया था, तो आज 3rd डे है और मेरा आज ट्रांसप्लांट जो है कंप्लीट हो गया है। क्यूएसटी में ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन मुझे अभी देख के मुझे लग रहा है कि मेरा ये बेस्ट डिसीजन था क्यूएसटी से ट्रांसप्लांट करवाना। एंड सेकंड, काफ़ी हाइजीन के मामले में अगर मैं देखूँ तो ओटी में काफ़ी हाइजीन के लिए सब चीज़ थी प्रॉपर, वहाँ स्टाफ बहुत अच्छा था, वेल बिहेव था। एंड आप देख सकते हैं जैसे कि स्टार्ट में जब मैं गया था तो जब एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया तो कुछ थोड़ा बहुत माइनर पेन होता है, 5-10 मिनट का था वो। उसके बाद से फिर मुझे पेन पता नहीं चला और कब मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और फाइनली आप देख सकते हैं पूरा हेयर ट्रांसप्लांट मेरा जो पूरे सर में हुआ है। जैसे अभी मुझे 10-15 मिनट ही हुए हैं निकले हुए ओटी से, तो अभी सर मेरा थोड़ा सा हल्का सा भारी भारी है एंड थोड़ा सी इचिंग टाइप है, वो भी इसलिए क्योंकि एनेस्थीसिया का सर है। डॉक्टर से मैंने उसके बारे में बताया था, उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम बाद ये आपको एकदम रिलीफ हो जाएगा। अभी मेडिसिन मुझे दिए खाने के लिए, उसके बाद मुझे काफ़ी आराम हो जाएगा। तो अब जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ PRP कराने यहाँ आऊँगा क्यूएसटी क्लिनिक अपने हरिद्वार में, तो मैं आपको अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.